आपका उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मानसून क्या आया, उत्तराखंड में आफत ही आ गई। जगह जगह बारिश और भूस्खलन की तस्वीरें आम हो गई हैं। चाहे पहाड़ हो या मैदान, कहीं भी बारिश जो है वो आफत बनकर बरसती हुई दिख रही है। और इस बात को पुख्ता करती हैं ये 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि उत्तरकाशी से लेकर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग बारिश के बाद भूस्खलन ने कैसी तबाही इन इलाकों में मचाई है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। साथ ही नैनीताल और हल्द्वानी में भी बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इन सभी खबरों को हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। फाटा में बारिश से एक दुकान ध्वस्त हो गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस चुका है। आप तस्वीरें देखिए और लोगों की दिक्कतों का अंदाजा लगाइए, जिसके कारण रात में ही कई लोगों ने अपने घर खाली कर दिए। साथ ही फाटा में केदारनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है और रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। तो ये तस्वीरें किसी को डराने के लिए काफी हैं। और जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। रात का वक्त, तेज बारिश और घरों के अंदर सैलाब की तरह पानी घुस गया। कुछ लोगों ने रातों रात अपना घर खाली किया और जैसे तैसे वहां से जान बचा कर निकले। और देखिए, सुबह होते ही तबाही की तस्वीरें सामने आई। कई मकान जमींदोज हो गए। लैंडस्लाइड के कारण हाईवे पर मलबा पड़ा हुआ है। रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है। दुकानें, रास्ते, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। लोग बाग बाल्टियां भर भर के जैसे तैसे पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि पानी का वेग इतना ज्यादा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए हाईवे का हाल। लैंडस्लाइड हुआ, मलबा पूरी तरीके से रास्ते को ब्लॉक कर चुका है। क्रेनों से उसको हटाने का काम चल रहा है। हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, बहुत ही डरावनी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। कैसे सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, मकानों की नींव धीरे धीरे खोखली होती जा रही है, सैलाब नुमा पानी घरों के अंदर जा चुका है। कितनी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं? जबकि देर रात से ही केदार घाटी में लगातार जो है मूसलाधार बारिश आ रही है, जिस कारण जो है जनजीवन काफी प्रभावित हो चुका है। तो फाटा के ऊपर जो बरसाती गजरा है वह उफान का रूप लेकर आया है। इसके कारण जो है एक दुकान ध्वस्त हो गई है, जबकि जो पैदल मार्ग है रात का इंटर कॉलेज को जोड़ना पैदल मार्ग है वह भी ध्वस्त हो गया है। देर रात से लोग अपने घरों के भीतर से घुसा हुआ मलबा है उसे साफ करने में जुटे हुए हैं। काफी दिक्कतें यहाँ पर लोगों को हो रही। लगातार बरसात की आ रही है। जो केदारनाथ हाईवे है वह 4 जगहों पर बंद पड़ा हुआ है। उसे खोलने के लिए एनएच विभाग की जो मशीनें हैं वह तैनात है, लेकिन लगातार बारिश यहाँ पर हो रही है उस कारण काफी दिक्कतें आ रही है। वाकई में हाईवे को तो खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी यहाँ लोगों को हो रही है। रोहित, देखिए कितनी मुश्किलों से ये पानी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। घरों को छोड़ना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हैं लोग? प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम दिखाई दे रहा है क्या? संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि प्रशासन का सबसे सुस्त रवैया यहाँ पे देखने को मिला है। अभी तक दोपहर हो चुकी है, 1 बज चुकी है, पर लेकिन अब प्रशासन की कोई टीम यहाँ पे नहीं पहुंची है, ना ही यहाँ पर कोई राहत पहुंचाई गई है। जो लोग हैं अपनी स्वयं की व्यवस्था में वह अपने घरों को छोड़कर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बरसाती जो पानी घुसा है घर के अंदर, मलबा घुसा है, उसे साफ करने में जुटे हैं। इन लोगों को ज्यादा खतरा है, वह अपने घरों को छोड़कर कहीं दूसरी ओर चले गए हैं। वाकई, और ये सब कुछ लोग अपने ही भरोसे कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, आप बता रहे हैं। रोहित, आप नजर बनाए रखिए, आगे हम आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए शुक्रिया। उधर उत्तरकाशी की बात करें तो यहां बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। गंगोत्री रोड पर डाबरानी के पास भारी भूस्खलन की वजह से रास्ता बंद हो गया। आप देखिए तस्वीरें, बुलडोजर से बड़े बड़े पत्थर हटाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को रास्ता ब्लॉक होने के कारण काफी परेशानी हो रही है। देर रात भारी बारिश के चलते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए हैं। इनके कारण गंगनानी और डाबरानी में आवाजाही करने वालों की लंबी कतार लग गई है। पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं। ये पत्थर आप देख रहे हैं, उसने पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया है। उसको हटाने की कवायद प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन लोग फिलहाल फंसे हुए हैं रास्तों पर। वहीं रामनगर की बात करें तो देर रात से हो रही बारिश ने नदी नालों में पानी का स्तर बढ़ा दिया है। और इस क्रम में नेशनल हाईवे 309 पर धनगढ़ी नाले में तेज पानी आने से हाईवे लगभग 8 घंटों से बंद पड़ा है, जिसे जेसीबी की मदद से खुलवाने के प्रयास जारी हैं। आपको बता दें कि ये वही नाला है जिसे बनवाने के लिए राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखा था और इसके बाद इस नाले के बनने का रास्ता साफ हो पाया था। पर अब उसका हाल देखिए आप। तेज बारिश और मानसून में लगातार पानी बरसने के कारण ये भी ओवरफ्लो कर रहा है।
धनगढ़ी नाले में पानी आने से रास्ता बंद हो चुका है। जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते नेशनल हाईवे 309 कई घंटे तक बंद रहा। दानिश से अपडेट लेते हैं। दानिश, धनगढ़ी नाले में पानी आने से रास्ता बंद हो गया है, जेसीबी की मदद ली जा रही है रास्ता खोलने के लिए, तो फिलहाल क्या ताजा स्थिति है? देखिए, मैं आपको बता दूं, न केवल धनगढ़ी नाला बल्कि इसके आगे भी 2 नाले और पड़ते हैं, पनोद नाला और एक नाला और है, ये भी बंद हैं। तो नेशनल हाईवे 309 पूरी तरह से इस समय बाधित है। देर रात से बारिश होने के कारण नदी नाले उफान पर हैं। धनगढ़ी नाले में फिलहाल इस वक्त इतना पानी है कि यहाँ पर किसी भी वाहन को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जेसीबी की मदद से रास्ता खोलने का प्रयास जरूर कर रहा है प्रशासन, लेकिन पानी ज्यादा होने की वजह से अभी तक रास्ता नहीं खोला जा सका है। जी हाँ, बिल्कुल। तो यानी कोशिशें जारी हैं, पर रास्ता अब भी ब्लॉक पड़ा है। शुक्रिया दानिश इस अपडेट के लिए। तो आप देखिए कितना भयंकर रुख अख्तियार कर रखा है इस नाले में पानी भरने के कारण रास्ता बंद हो गया है। उधर कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे कई जगह से बाधित हो गया है। ये तस्वीर लगासू की है, जहां पहाड़ी से मलबा आने पर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। सड़क के दोनों ओर पहाड़ियों की लाइन लग गई। अब कर्णप्रयाग की ही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ बारिश की वजह से अलकनंदा और पिंडार नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। तो अलकनंदा और पिंडार नदी का जलस्तर बढ़ने से देखिए कितनी खतरनाक जो है वो राहें हो चली हैं। स्कूटी से जैसे तैसे लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं। कितना रिस्क है, पर जरूरी काम से अगर दूसरी तरफ जाना है तो रास्ता कोई और भी नहीं है। लोगों को खाने पीने का सामान, डॉक्टरी सेवा या फिर शहर से जोड़ने वाला जो रास्ता है वो सब कुछ पानी और बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। तो देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर लोग स्कूटी से, टू व्हीलर से इस रास्ते को पार कर रहे हैं। मेन हाईवे जो है वो पूरी तरह से जाम है। लैंडस्लाइड के कारण वहां मलबा पड़ा हुआ है, गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो बारिश का कहर लगातार जारी है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जो कि पूरी तरह से ब्लॉक है। देहरादून में मौसम ने ऐसी करवट बदली है कि दिन में ही अंधेरा छा गया है। इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं वो राजधानी देहरादून की है। यहां देखिए घने बादल छा गए और उसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 20 तारीख तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली में भारी से भारी बरसात की संभावना है और साथ ही मौसम निदेशक ने कहा है कि देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में भी 20 तारीख तक बारिश की संभावना है। हमारे संवाददाता विनोद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 20 अगस्त तक बारिश की संभावना जताई गई है और आज देहरादून की जो तस्वीरें सुबह की हम दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी भी अंधेरा है, मतलब रात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। विनोद, फिलहाल क्या हाल आप देख पा रहे हैं? जी देखिए, आस्था लगातार उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है और ऐसे में पहाड़ से लेकर मैदान तक अब बारिश लगातार बनी हुई है। और ऊपरी पहाड़ी की इलाकों की बात करें, खासकर जो मैदानी जनपद हैं उसमें लगातार बारिश हो रही है और तमाम मलबे आने के कारण रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं। लोगों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और आम जनजीवन पूरी तरह से पूरे राज्य में प्रभावित हुआ है। और ऐसे में मौसम विभाग ने ये अंदेशा जताया है कि आने वाली 20 तारीख यानी कल तक पूरी तरह से बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और आस्था, आपको मैं ये भी बता दूं कि लगातार जिस तरह से मूसलाधार बारिश ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हो रही है, तो उसके कारण तमाम जो मैदानी जनपद है उसमें बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, जिसके चलते लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अभी फिलहाल राजधानी देहरादून में भी सुबह से ही झमाझम बारिश और मूसलाधार बारिश हो रही है और तमाम ऐसी करीब दर्जनों कॉलोनी है जिसमें पानी और जल भराव की समस्या लोगों के सामने आ रही है। और अभी आने वाले दिनों में भी पूरी तरह से बारिश अपना कहर और बरपा सकती है। और जो निचले इलाके हैं, खासकर सबसे ज्यादा दिक्कत अगर कहीं है तो वो हरिद्वार जनपद में है। करीब सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो गंगा और नदियों के किनारे पर हैं, जो बाढ़ की जद में आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। आस्था, वाकई में जो तटवर्ती इलाके हैं, मतलब जहां पर नदियां हैं, निचले इलाके हैं, वहां पर बाढ़ का खतरा सबसे ज्यादा है। वो सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं क्योंकि नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और उसके बाद लोगों के घरों तक में पानी घुस चुका है। आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन 2 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजधानी देहरादून में दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है, काले काले बादल हर तरफ घिरे हुए हैं, झमाझम बारिश हो रही है। 20 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है, मतलब मौसम अभी फिलहाल खुलने वाला नहीं है। एक दिन और बाकी है, अगले 24 घंटे भी इसी तरह का मौसम रहने वाला है। इसकी चेतावनी पहले से ही मौसम विभाग ने दे दी है। तो
तो देहरादून में एक तरफ दिन में अंधेरा छाया रहा, हालांकि कुछ तस्वीरें देहरादून से हमें ऐसी भी मिली जहां पर प्रशासन की लापरवाही के चलते सड़कें सैलाब में तब्दील हो गई। हर तरफ पानी ही पानी, लोगों के घरों के अंदर पानी आ गया। लेकिन फिलहाल ये मौसम अभी खुलने वाला नहीं है, अगले 24 घंटे तक भी ये ऐसे ही रहने वाला है। मतलब भारी बारिश जो है वो होती रहेगी, ये मौसम विभाग ने अंदेशा लगाया है। चमोली में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 20 अगस्त तक पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। इसके अलावा देहरादून, पौड़ी, नैनीताल में भी भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से अजीत सिंह राठी लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, इस वक्त तस्वीरें हम दिखा रहे थे, एक तरफ देहरादून में दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है, झमाझम बारिश हो रही है, और बीते दिनों हमें देहरादून से तस्वीरें भी ऐसी मिली जहां प्रशासनिक लापरवाही या कह लीजिए नॉन प्लानिंग के चलते सड़कों पर पानी, घरों में पानी, सब कुछ देखने को मिला। और मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले 24 घंटे भी ऐसे ही रहेगा मौसम। जी देखिए, मैं इस समय ओल्ड मसूरी रोड पर हूँ, जो राजपुर रोड का रास्ता है, मसूरी और देहरादून के बीच वाला जो एरिया है। और मैं आपको सबसे पहले बारिश के विजुअल दिखाता हूँ। बारिश किस तरह से हो रही है, पूरी रात हो गई यहाँ बारिश होते हुए। नाले जितने भी हैं वो सब उफान पर हैं। और बारिश ने पिछली रात से तो बहुत मुसीबत कर दी है लोगों की। इतनी तेज़ गति से, इतनी तेज़ वेग के साथ बारिश हो रही है कि लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। जहाँ हम खड़े हैं ये बिल्कुल घाटी वाला एरिया है, देहरादून शहर का एरिया है ये, और इससे ऊपर की तरफ मसूरी चला जाता है ये पूरा हाईवे। तो आप देख सकते हैं बारिश किस तरह से, कितनी तेज़ी के साथ चल रही है, और ये निरंतर बारिश पड़ रही है। इस मानसून की ये पहली बारिश है जो पिछली रात से कंटिन्यूअस चल रही है। और इसके अलावा असल मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बारिश से जो होने वाला जो नुकसान है, आप कहीं भी चले जाइए, जोशीमठ से लेकर के कर्णप्रयाग, अलकनंदा का जलस्तर बहुत आगे बढ़ा हुआ है, बहुत ऊपर तक आया हुआ है। गंगा का, यमुना का, विकास नगर में यमुना पूरी तरह से उफान पर है। पिथौरागढ़ में जहाँ बादल फटे हैं, जहाँ तबाही हुई है, जहाँ आपदा आई है, तो वहाँ सब जगह लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। और इस समय आप जहाँ भी पर्वतीय क्षेत्र में जाएंगे और मैदानी क्षेत्र तक, जैसे गंगा का पानी ऊपर से आ रहा है, उसमें तमाम सहायक नदियाँ मिलती हैं, तो पूरे हरिद्वार में बिल्कुल किसानों की फसलों की तबाही हो चुकी है। ऊपर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। और ख़ास तौर पर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जो सीमांत एरिया है, वहाँ पर बारिश से अभी तक काफ़ी नुकसान हो चुका है। जी वाकई में काफी नुकसान हो चुका है, लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। और मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि अभी आने वाले कम से कम 24 घंटों तक ऐसे ही मौसम से जूझना पड़ेगा लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। उत्तराखंड शासन से सूत्रों के हवाले से एक अहम खबर आ रही है, बदले जा सकते हैं गृह सचिव नितेश झा। ये एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रमुख सचिव आनंद वर्धन को मिल सकती है अब ये जिम्मेदारी। तो एक अहम बदलाव की खबर आ रही है, गृह सचिव नितेश झा बदले जा सकते हैं और कमान दी जा सकती है प्रमुख सचिव आनंद वर्धन को। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बताइएगा क्या जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, आस्था, अभी तक जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल पाई है कि जो प्रमुख सचिव हैं आनंद वर्धन, उत्तराखंड शासन में तैनात है, उनको गृह सचिव की जिम्मेदारी दी जा सकती है। और फिलहाल अभी गृह सचिव की जिम्मेदारी जो सचिव हैं नितेश झा के पास में है। और लेकिन अब करीब ऐसे 2 विभाग हो गए हैं जो नितेश झा छोड़ चुके हैं। उससे पहले स्वास्थ्य विभाग को उन्होंने बाय बाय बोल दिया है, और उसके बाद अब ठीक गृह सचिव की जिम्मेदारी भी उनसे ली जा सकती है। और उनसे ये बड़ी जिम्मेदारी उत्तराखंड की अब वरिष्ठ IAS अफसर और आनंद वर्धन को दी जा सकती है। जी हाँ, शुक्रिया अपडेट के लिए। तो वरिष्ठ अफसर आनंद वर्धन को अब ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शुक्रिया विनोद। तो मौसम से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आ रही है, रुड़की में मूसलाधार बारिश से परेशानी बढ़ गई है। शहर की सड़कें बारिश से जलमग्न हो चुकी है, सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। देर रात से रुक रुक कर यहां पर बारिश हो रही है। बड़ी खबर रुड़की से, लगातार हो रही बारिश के कारण देखिए सड़कों का क्या हाल है। मूसलाधार बारिश से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, घरों दुकानों में पानी घुस रहा है, लेकिन फिर भी ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। कितना रिस्क उठाकर लोग इस पानी को पार कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया एक 2 व्हीलर बाइक वहां से गुजरी तो कितनी ऊंचाई तक पानी जाता दिखाई दिया, और ऐसे में इंजन में पानी जाने से गाड़ियां खराब होने की भी खबरें आती हैं। आप देखिए कितना रिस्क।
जरा सा बैलेंस बिगड़ा, सड़क का कोई गड्ढा हो या खुला हुआ मेन हॉल हो, अक्सर ऐसे हादसे हो जाते हैं ऐसी सड़कों पर जो पानी से लबालब हैं। उधर देहरादून में नदी नालों के आसपास अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित करके प्रशासन जल्द ही इसे हटाने का काम करेगा। आपको बता दें, लगातार हो रही बारिश के कारण देहरादून के कई रिहायशी बस्तियों में पानी भर रहा था, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र ने डीएम को निर्देश दिए कि नदी नालों पर जो भी अतिक्रमण है उसे हटाया जाए, यहां रहने वाले लोगों को विस्थापित किया जाए। इसके बाद अब देहरादून के डीएम आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि नदी और नालों के आसपास हुए अतिक्रमण को चिन्हित करने के बाद लोगों से खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा जाएगा। अगर लोग अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो प्रशासन उसे हटाएगा। अभी एक चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ऐसे नाले जो हैं जहाँ, क्योंकि आपको पता है टीचर्स कॉलोनी में 2 बार ऐसी स्थिति हो गई, काफ़ी पानी भर रहा है और उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड से चेक करा करके सारे ऐसे जो अतिक्रमण हैं उनका चिन्हीकरण का काम किया जा रहा है। टीम बना दी गई है और चिन्हीकरण करने के बाद लोगों को एक बार मौका दिया जाएगा कि वो स्वयं ही अपना अतिक्रमण हटाएं। अगर नहीं हटाते हैं तो फिर प्रशासन उस अतिक्रमण को हटाएगा। उत्तराखंड में लगातार आफत की बारिश जारी है और ऐसे में नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोगों के लिए ये आफत की बारिश लगातार बरस रही है। आप मेरी इस तरफ देखेंगे तो देहरादून में ऐसी कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो बहती हैं शहरों के बीचों बीच, लेकिन इन नदियों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो रातें हैं इस मानसून सीजन में दहशत में गुजरती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी वजह जो प्रशासन बताता है वो ये है कि नदियों पर हुआ अतिक्रमण देहरादून के लिए नासूर बना हुआ है। हालांकि इन लोगों के लिए जब बारिश आती है तो इन लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कतें होती हैं। हमने लगातार ये भी बताया है कि जो महत्वपूर्ण सामान होता है वो बह जाता है और लोग पूरी रात भर जागकर अपनी रातें गुजारते हैं। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये है कि प्रशासन के द्वारा ऐसी जगह चिन्हित की जा रही हैं जिन जगहों पर अवैध अतिक्रमण नदियों के किनारे हुआ है और महत्वपूर्ण है कि जो नदियों के किनारे अवैध अतिक्रमण है उसको भी अब कुछ वक्त के बाद तोड़ा जा सकता है। इसके लिए बाकायदा प्रशासन के द्वारा टीमें चिन्हित कर दी गई हैं। देहरादून के ऐसे नदी और नालों के आसपास जो अवैध अतिक्रमण है उन पर एक बार फिर से प्रशासन का डंडा चल सकता है। इसके लिए टीमें गठित हो चुकी हैं और वो टीमें ये देख रही हैं कि कहां पर ऐसा अतिक्रमण हुआ है जहां से जो पानी की निकासी है वो चौक हुई है। यही एक सबसे बड़ी वजह है जो देहरादून में देखी जाती है और ऐसे लोग, इन लोगों के लिए बरसात काफ़ी मुसीबत बनकर आती है और लगातार जो घरों में पानी है वो घुस जाता है और एक बड़ी दिक्कत जो है मानसून के सीजन में देखने को मिलती है। अवैध अतिक्रमण किया है वो खुद हटा ले, नहीं तो फिर प्रशासन अब ड्राइव चलाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अहम अपडेट के लिए। उधर पौड़ी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। किसी भी आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। तो ये हालत देखिए आप, तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है, नदी नाले उफान पर हैं, हर तरफ पानी बह रहा है। आपदा से निपटने के लिए दावा किया जा रहा है कि प्रशासन भी तैयार है, आपदा प्रबंधन विभाग की टीम वो भी अलर्ट पर है। लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते नदियां और नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। उनका पानी शहरों में दाखिल हो चुका है, सड़कें डूब रही हैं। एक अहम खबर इस वक्त मसूरी से आ रही है जहां भारी बारिश से परेशानी हो रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर लैंडस्लाइड की खबर है। कोलू खेत पानी वाले बैंड के पास भूस्खलन हुआ है। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तो मसूरी में भारी बारिश के कारण कितनी बड़ी दिक्कत पैदा हुई है ये हम आपको बता रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है और मार्ग पूरी तरह से जाम है। मसूरी में भारी बारिश से परेशानी बढ़ गई है। मसूरी देहरादून मार्ग पर भूस्खलन की खबर आ रही है। वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। कोलू खेत पानी वाले बैंड के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है और सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़क के दोनों तरफ ये गाड़ियों की लाइन है। लैंडस्लाइड के बाद मलबा वहां पर पड़ा हुआ है जिसे हटाने का काम प्रशासन की तरफ से क्रेन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन आप हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काम को खत्म होने में अभी वक्त लगेगा। तब तक ये जो गाड़ियां हैं वो जहां तहां फंसी हुई हैं। सुनील से अपडेट लेते हैं। सुनील, हम दिखा रहे हैं कि क्रेन के माध्यम से इस पत्थर और मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं और अब भी बारिश हो रही है। बारिश हो रही है उससे दिक्कतें यहाँ पर साफ तौर पर है
और ऐसे में मसूरी कोलूखेत पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन हुआ है और इसको मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, उसे हटाने में जो जेसीबी है उसे भी खासी दिक्कत आ रही है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं इस रोड को खोलने में काफी समय लगेगा। और ये बताया जा रहा है कि रोड का आधे से ज्यादा भाग पहले ही टूट गया था, परंतु अभी और ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया। ऐसे में गाड़ी का आवागमन होना मुश्किल होगा। इसको लेकर प्रशासन की टीम वहां मौके पर पहुंच गई है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद पर गाड़ी यहाँ खड़ी है और दिक्कतें यहाँ पर साफ तौर पर है। जी शुक्रिया अपडेट के लिए। तो दिक्कतें साफ तौर पर है, गाड़ियां अब भी खड़ी हैं, बारिश हो रही है और देखिए पानी यहाँ भी बढ़ता जा रहा है और लैंडस्लाइड का मलबा पड़ा है जिसे हटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बात करते हैं बागेश्वर की। बागेश्वर में देहरादून मौसम विभाग ने जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर है। विभाग ने जिले की सभी तहसीलों में तैनात अपनी टीमों को अलर्ट कर दिया है। जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते कपकोट ब्लॉक की 14 ग्रामीण सड़कें बंद हुई हैं। कई जगह लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। उधर हल्द्वानी में भी सुबह से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है हल्द्वानी में हो रही लगातार बारिश की और दूसरी तस्वीर है बारिश की वजह से नदियों के बढ़ते जलस्तर की। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आप दो तस्वीरें देखिए, शहर और गांव दोनों ही जगह पर क्या हाल है। झमाझम बारिश, नदियों का बढ़ता जलस्तर, नाले ओवरफ्लो कर रहे हैं, सड़कों पर पानी भर रहा है। वहीं देहरादून से कोरोना से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। गोपाल सिंह रावत कोरोना संक्रमित हुए। सीएम के ओएसडी हैं गोपाल सिंह रावत। पहले परिवार का सदस्य कोरोना पॉजिटिव आया था और सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग में गोपाल रावत का ऑफिस है और अब उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी हैं गोपाल सिंह रावत, वो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। विनोद हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद, सीएम के ओएसडी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो अब एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट में उनका भी ऑफिस है? जी देखिए आस्था, वैसे तो सचिवालय में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं और केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कई ऐसे अनुभाग हैं उनको सील कर दिया गया है। और पूर्व में भी ऊर्जा सचिव का दफ्तर सील कर दिया गया था, वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था। और साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी गोपाल सिंह रावत की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और उनके भी परिवार में कोई सदस्य था वो पॉजिटिव पहले आया था, जिसके चलते आज उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दहशत का माहौल जरूर उत्तराखंड सचिवालय में है, क्योंकि लगातार केसेस निकलते जा रहे हैं और एहतियातन के तौर पर तमाम अनुभाग और ऑफिस को सील कर दिया गया है। और ऐसे में उनके दफ्तर को हालांकि अभी सील नहीं किया गया है, लेकिन एहतियातन तमाम ऐसे कदम स्वास्थ्य विभाग के और प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं ताकि इन केसेस को ना बढ़ने दिया जाए। वाकई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी बहुत जरूरी है। आप बने रहिए विनोद हमारे साथ। तो एहतियात के तौर पर जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें उत्तराखंड सचिवालय में कोरोना का जो प्रकोप है उससे दहशत में सचिवालय के अधिकारी नजर आ रहे हैं। कर्मचारी, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग, डिस्पेंसरी सील कर दी गई है। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद दफ्तर भी सील कर दिया गया है। विनोद से अपडेट लेते हैं। विनोद, ये पहला मामला नहीं है जब सेक्रेटेरिएट में बैठने वाले किसी अधिकारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हो। पूर्व में भी ऐसा हुआ है, फ्लोर भी सील किए गए हैं। तो अब कुल मिला के पूरे सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की बात करें तो क्या रिस्ट्रिक्शंस वहां पर दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि कई ऐसे अनुभाग हैं उत्तराखंड सचिवालय में, वो पहले भी सील कर दिए गए हैं और जिसमें से आज चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 5 को भी सील कर दिया गया है और जो डिस्पेंसरी है उनको भी सील कर दिया गया है। इन सील करने की वजह सिर्फ यही है कि लगातार उत्तराखंड सचिवालय में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अनुभाग में काम करने वाले लोग पॉजिटिव मिलते जा रहे हैं, जिसके चलते तमाम अब संख्या जो है उत्तराखंड सचिवालय में कोरोना मरीजों की बढ़ती जा रही है। एहतियातन तमाम अनुभागों को सील कर दिया गया है और जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि सीएम के ओएसडी गोपाल सिंह रावत की दफ्तर मुख्यमंत्री बिल्डिंग में है, जो खुद सचिवालय में स्थित है। तो ऐसे में पूर्व में लगातार ये भी देखा गया है कि जिस तरह से ऊर्जा सचिव राधिका झा का भी दफ्तर सील कर दिया गया, उनके सामने पॉजिटिव केस मिले थे, तो तमाम एहतियातन के तौर पर यह व्यवस्था की जा रही है। लेकिन उत्तराखंड सचिवालय में अधिकारी कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। आखिरकार बढ़ती संख्या पर नियंत्रण कैसे हो और कैसे उत्तराखंड सचिवालय भी इससे नहीं बचा हुआ है, आस्था, ये सबसे बड़ा सवाल है।
मतलब सेक्रेटेरिएट में भी अब पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ रही है और एहतियात के तौर पर यहां ऑफिसेज और फ्लोर सील किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।